जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज कन्हैया कुमार। तो सो गाइस, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी कि आज से हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और बहुत जल्द इसको हम जो है खत्म भी कर देंगे। तो आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर। तो चलिए, सबसे पहले आता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। कि जब हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन जैसे कि सिंपल समझिए, जैसे गर्मियों का सीजन है, ठीक। आपने तो आम को मंजर होते हुए यानी मंजर से लेके पकते हुए देखे होंगे। किस तरह से आम में मंजर आता है, मंजर के बाद आम जो है पकना शुरू कर देता है, ठीक है। तो क्या ये जो आम में मंजर आया, धीरे धीरे थोड़ा सा बनते 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 थोड़ा बड़ा हुआ, फिर हरा थोड़ा और बड़ा हुआ, और फिर येलो कलर में पकने के बाद क्या आप इस पके हुए मैंगो को दोबारा उस क्या बोल सकते कच्चे मैंगो में बदल सकते हैं? नहीं। यही तो है केमिकल रिएक्शन। यानी कि वो चीज जो कि नए तरह के प्रोडक्ट बन चुके हैं, नया तरह का हमको क्या मिला है, नए तरह के प्रोडक्ट मिल चुका है, और उस नए तरह के प्रोडक्ट को हम दोबारा जो है उस चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे जैसे हम लोग जो फूड को कुक करते हैं, बनाते हैं, तो मान लीजिए आपको दिया गया कि सब्जी बनाने के लिए, ठीक, आपने सब्जी बना दिया, लेकिन आपसे कहा गया उस बने हुए सब्जी को दोबारा जो है आप क्या करें, उस जिस तरह से यानी कि जैसे वो था सिंपल उस तरह से कर दीजिए। क्या आप कभी कर पाइएगा? नहीं। जैसे दूध से दही बना दीजिए, फिर दही से दूध बना पाइएगा? नहीं। यही तो है केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो चीज होता है जो कि रिएक्ट करने के बाद मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, और वो सब्सटेंस जो है किसी के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद जो एक न्यू प्रोडक्ट दिया, हमको नए तरह का सब्सटेंस बना दिया, वही तो है केमिकल रिएक्शन। तो आइए आज हम बेसिक लेक्चर स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन का, और समझेंगे क्या होता है ये पूरे चीज पूरे बढ़िया से। सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे पहला कहता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या? पहला क्या देखेंगे, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो बोलेंगे केमिकल रिएक्शन में इट इज द प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जिसमें न्यू सब्सटेंस विथ प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। देखिए सिंपल समझे, जैसे हमने आपको क्या बोला, हमने आपको बोला ये क्या है, एक मैंगो। क्या है ये? सिंपल समझिए, हमने आपको बोला ये क्या है, मैंगोज है, ठीक है। ये क्या है, मैंगो। ये मैंगो क्या है? तो ये मैंगो अभी जो है ग्रीन है। ग्रीन मतलब रो, रो मतलब कच्चा। ये जो मैंगो है अभी क्या है, किस कलर का है, रो है, कच्चा हुआ। तो जब ये आम जो है अगर कच्चा होता है, तो जब इसको आप खाते हो तो इसका टेस्ट कैसा लगता है? खट्टा, खट्टा लगता है, ठीक है, सावर। जब आप इसे टेस्ट करते हैं तो क्या लगता है? सावर, यानी कि खट्टा लगता है।
कच्चा मैंगो क्या लगता है हमको, खट्टा। बट अगर मान लीजिए सम टाइम्स के बाद ये क्या हो गया, ये पक चुका है, यानी कि इसका कलर क्या हो चुका है, येलो। तो जब ये पक गया और पकने के बाद जब इसका कलर येलो हो गया स्टूडेंट्स, तब इसको टेस्ट करोगे तो क्या आपको ये खट्टा लगेगा, नहीं, क्या लगेगा, मीठा। क्यों, क्योंकि ये जो है रिएक्ट कर गया और रिएक्ट करने के बाद एक नए तरह का सब्सटेंस यानी ग्रीन से येलो में कन्वर्ट हो गया और फिर इसमें क्या हुआ, एक नए तरह का सब्सटेंस भी बन गया और नए तरह के प्रॉपर्टीज भी इसमें आ गया। यानी कि अगर कोई चीज केमिकल रिएक्शन के दौरान, अगर कोई चीज केमिकल रिएक्शन के दौरान नए सब्सटेंस मिलते हैं तो उस नए सब्सटेंस के साथ साथ उसमें जो होता है वो नए प्रॉपर्टीज भी आ जाता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इट इज द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें नए तरह का क्या होता है, सब्सटेंस बन जाता है और उसके साथ साथ क्या होता है, नए तरह के प्रॉपर्टीज भी बनते हैं, आ जाते हैं उसमें। ठीक है, जैसे दूध, दूध अगर आप देखोगे तो पूरे लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है ना, और सिंपल समझो तो उसमें जो होता है एकदम खट्टा नहीं लगता है। लेकिन जब आप दूध से अगर दही बना दो तो दही क्या उतना लिक्विड होता है, नहीं, सॉलिड लिक्विड मतलब मिक्सअप होता है और साथ में दही क्या होता है, सावर टेस्ट, खट्टा हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, नए सब्सटेंस यानी मिल्क से कर्ड बना, दही बना, तो दही क्या है, एक नए तरह का सब्सटेंस है और जो नए तरह का सब्सटेंस बना है उसमें नए तरह के प्रॉपर्टीज भी प्रोड्यूस हुआ। तो यही तो है केमिकल रिएक्शन कि इट इज द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है इन विच जिसमें न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, नए तरह का सब्सटेंस बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, नए प्रॉपर्टीज के साथ बनता है। जैसे कुछ एग्जांपल हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन का। यहाँ देखिएगा, कहता है कि सम एग्जांपल्स, क्या देखेंगे, देखेंगे सम एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, केमिकल रिएक्शंस के कुछ जो है हम एग्जांपल देखने वाले हैं। पहला कहता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जो दही बनाए जाते हैं, मिल्क से क्या बनाए जाते हैं, दही। तो मिल्क से जो दही बनता है वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे, तो पहले दूध था अब दही बन गया, दूध एकदम खट्टा नहीं लगता था हमको टेस्ट में, लेकिन जो दही बना वो एकदम नए तरह का प्रॉपर्टीज, खट्टापन लेके आया। तो नए सब्सटेंस तो बना, साथ में उसके साथ नए प्रॉपर्टीज भी आ चुके हैं। दूसरा कहता है सावरिंग ऑफ मिल्क, कभी कभी देखिएगा दूध जो होता है खट्टा हो जाता है। दूध क्या, जैसे हम लोग खाना को भी रखते हैं, अगर समर सीजन है, गर्मियों का अगर दिन है तो क्या होता है, जैसे दाल सब्जी अगर रख दिया जाता है सुबह में तो शाम तक होते होते वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने घटने से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्ट हो जा रहा है। ठीक है, खाना जो है रिएक्शन हो जा रहा है और रिएक्शन के साथ क्या हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। तो कभी कभी जो होता है, जो खाना होता है वो सावर यानी कि खट्टा भी हो जाता है, सावरिंग हो जाता है। उसी तरह से दूध होता है, कब ऐसा होता है, गर्मियों के मौसम में। तो यहाँ पर क्या होता है, सावरिंग ऑफ मिल्क, दूध में खट्टापन आ जाता है कब, तो व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, जब दूध को गर्मियों के सीजन में, गर्मियों के दिन में अगर दूध को क्या किया जाता है, रख दिया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो दूध क्या हो जाते हैं, खट्टापन हो जाते हैं, दूध में खट्टा आ जाता है और फट भी जाते हैं कभी कभी दूध औंटने के बाद। ठीक है, उबालने के बाद क्या हो जाता है, अगर बहुत समय से गर्मी में रखा हुआ है दूध तो जब उसको आप बॉयल कीजिएगा तो बॉयल करते समय क्या होता है, वो फट जाता है। क्यों, ये रिएक्शन कर जाता है। आगे देखिए, बर्निंग ऑफ पेपर, मान लीजिए आप क्या कीजिए, एक पेपर को जला दीजिए,
जब आप एक पेपर को बर्न कीजिएगा, जलाइएगा, तो क्या होगा? तो जब हम एक पेपर को जलाएंगे तो होगा क्या? तो होगा यही कि जो पेपर है वो जल तो जाएगा, क्या हमको जलाने के बाद पेपर ही मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पेपर जो है हीट यानी आग के साथ, फायर के साथ जलकर रिएक्शन हो गया। रिएक्शन करने के बाद अब क्या करेगा? एक नए तरह का सब्सटेंस दे देगा जिसको एस कहते हैं, यानी राख हमको केवल मिलने वाला। क्या? राख। क्या आप उस राख को दोबारा जो है पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चलिए, तो यहां से हम क्या बोलेंगे? बर्निंग ऑफ पेपर, रेपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूटों का पकना, फलों का पकना भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे स्टोमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है? फूड जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। और डाइजेस्ट होने के बाद क्या जो है दोबारा हम अपने पेटों से यानी कि स्टोमक से उस फूड को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि वो डाइजेस्ट हो गया। दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फूडों के साथ क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर लोहे में जंग लग चुका है तो आप दोबारा उस जंग लगे हुए लोहे को नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। क्यों नॉर्मल नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो जंग लगा हुआ लोहा है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, क्या हुआ? आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरस ऑक्साइड बना लिया, फेरिक ऑक्साइड बना लिया। अब जो है हम लोग इसको ठीक नहीं कर सकते। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। फूड इज कुक्ड, खाना का बनाना, खाना अगर एक बार बन गया तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, हम जो सांस लेते हैं ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो ये था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यही होता है कि कोई भी सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करने के बाद एक नए तरह का सब्सटेंस देता है, और उस नए तरह के सब्सटेंस को क्या करते हैं? जब बनता है नए तरह का सब्सटेंस तो उसमें क्या होते हैं? नए तरह के प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। समझ में आ रहा है बात? चलिए, अब हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ये आखिर क्या है? केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? तो बहुत के मन में आता है कि ये फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल यानी मोमबत्ती जो होता है पिघल जाता है। ठीक है भैया, पिघल जाता है मोमबत्ती, लेकिन मोमबत्ती गायब भी तो हो जाता है जलने के बाद। तो आइए देखते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है? जो कैंडल होते हैं वो फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। कैसे हम पता करेंगे कि वो फिजिकल चेंज है और कैसे केमिकल? तो यहाँ पर हमने डिटेल में इसको लिख दिए हैं। कहता है क्या? अगर केस 1 में देखें, द मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड वैक्स, मान लीजिए एक सॉलिड वैक्स है, जैसे कि हमारे पास है सॉलिड वैक्स, आप देख सकते हैं ये क्या है? एक कैंडल है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से क्या है? सॉलिड मोमबत्ती है, ठीक है, पूरी तरह से क्या है? सॉलिड है। तो ये हमारे पास क्या है? एक मोमबत्ती है। कैसा है? सॉलिड। तो कहता है, ध्यान से देखिएगा, द मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड वैक्स, यानी जब हम इस मोमबत्ती को मेल्ट करेंगे, मेल्ट मतलब इसको पिघलाएंगे, जब हम इस मोमबत्ती को क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे, एक सॉलिड वैक्स को मेल्ट करेंगे और टू फॉर्म क्या कर देंगे? लिक्विड वैक्स। जब आप मोमबत्ती को जलाए होंगे तो देखे होंगे क्या कि सॉलिड से क्या होता है? लिक्विड टाइप का जो है पानी जैसा, मतलब जलने के बाद निकलने लगता है। तो क्या होगा? जब हम एक सॉलिड वैक्स को जलाए, मेल्ट करेंगे, जलाने के बाद ही क्या होगा? वो मेल्ट होगा, और मेल्ट करने के बाद क्या करेंगे? लिक्विड वैक्स, यानी कि लिक्विड वैक्स में क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। एंड द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वैक्स, और क्या होगा? लिक्विड वैक्स को अगर आप हीट करोगे और हीट दोगे तो वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन बन जाएगा।
इवेपोरेशन बन के क्या हो जाएगा, भाप स्टीम बन जाएगा टू फॉर्म ए वैक्स वेपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्स वेपर बोलते हैं। आर फिजिकल चेंज, और ये क्या है, फिजिकल चेंज है। मान लीजिए यहाँ पर सिंपल समझिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास एक कैंडल है, ठीक। इस कैंडल को जब जलाओगे तो यहाँ से क्या होता है, इस तरह से पानी जैसा यानी लिक्विड जैसा निकलता है, और लिक्विड जैसा निकलने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये जो है दोबारा लिक्विड बनने के बाद ये क्या हो जाता है, भाप बन जाता है, वेपर। और वेपर बनने के बाद ये पूरी तरह से क्या होता है, गायब हो जाता है। यानी कि एक सॉलिड वैक्स को हमने क्या कर दिया, लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट कर दिया, और लिक्विड वैक्स से वेपर वैक्स में कन्वर्ट कर दे। तो ये जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वेपर, यानी क्या, सॉलिड लिक्विड वेपर, ये जब ये क्या हो रहा है, अपना स्टेट को चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से फिर अगर इसको कंडेंस किया जाएगा, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंस किया जाएगा तो लिक्विड, और लिक्विड को कंडेंस करेंगे तो फिर से सॉलिड। तो ये क्या है, ये कैंडल का जो है, मोमबत्ती का फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि ये अपने केवल स्टेट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, अपने स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो जब स्टेट को चेंज करता है कैंडल, तब हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। क्या बोले, अगर बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स आपसे पूछेगा तो बोलिएगा कि बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स जो होता है वो जरूरी नहीं है कि फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज हो, फिजिकल चेंज भी होगा और केमिकल चेंज भी होगा। तो फिजिकल चेंज में हमने क्या देखा, एक सॉलिड वैक्स था, मोमबत्ती था, जिसको मेल्ट करने के बाद क्या मिला, लिक्विड वैक्स। लिक्विड वैक्स को जब इवेपोरेट किया गया तो इवेपोरेट किया गया तो क्या मिला, यानी लिक्विड वैक्स को जब इवेपोरेट किया गया तब क्या मिला, तब मिला क्या, वेपर वैक्स। और वेपर वैक्स की क्या कहलाता है, सब के सब, यानी सॉलिड वैक्स से लिक्विड वैक्स, लिक्विड वैक्स से वेपर वैक्स, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी ये मोमबत्ती का क्या है, फिजिकल चेंज है। मोमबत्ती का क्या है, कैंडल का फिजिकल चेंज। अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है, द बर्निंग ऑफ द वैक्स। जब कैंडल को, अगर कैंडल को मेल्ट किया जाता है, सॉलिड कैंडल को, और मेल्ट करके लिक्विड वैक्स में लाया जाता है, और लिक्विड्स को वेपर वैक्स में किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। बट अगर मान लीजिए एक कैंडल को जलाया जाता है और जलाने के वैक्स वेपर इज ए केमिकल चेंज, यानी कि ध्यान से देखिएगा, जब एक कैंडल को जलाया जाता है तो जलाने के बाद क्या होता है, वैक्स वेपर, यानी वैक्स वेपर जो मिलता है वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। जैसे हम जलाते हैं तो कैंडल जलाने के बाद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। गायब क्यों होता है भाई, तो गायब होता क्यों है, क्योंकि वो नए तरह का प्रॉपर्टीज मिल चुका है, ठीक है। यानी कि क्या कहता है, जैसे हम कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल क्या हो जाता है, हवा में अपने आप मतलब उड़ जाता है, जलाने के बाद उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है। तो इसी को तो कहते हैं केमिकल चेंज, यानी कैंडल को जलाया, जलाने के बाद क्या हुआ, एयर में उड़ गया, एयर मॉलिक्यूल्स के साथ जलने के बाद क्या हुआ, द वैक्स वेपर, जो वैक्स वेपर था, ठीक है, जलाने के बाद जो वैक्स वेपर था, वेपर फॉर्म में था, वो क्या कर गया, रिएक्ट कर गया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहाँ है, इन द एयर में, यानी एयर में जो ऑक्सीजन था उसके साथ क्या कर गया, रिएक्ट कर गया, कौन, वेपर वैक्स। और जो वेपर वैक्स था वो एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और टू फॉर्म, और क्या बना दिया, एक नया सब्सटेंस बना दिया, जिस नया सब्सटेंस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड। और देखिएगा जब मोमबत्ती जल जाता है तो थोड़ा बहुत राख भी बच जाता है। तो हम जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एस यानी राख बना देता है। तो मोमबत्ती यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा केमिकल चेंज भी होता है और फिजिकल चेंज भी होता है। मोमबत्ती क्या होता है, केमिकल चेंज भी होता है और फिजिकल चेंज। अगर
मेल्टिंग ऑफ कैंडल बोला जाएगा तो बोलिएगा फिजिकल चेंज, और बर्निंग ऑफ कैंडल पूछा जाएगा तो कोई क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हम कि वो है केमिकल चेंज। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्या कुछ एग्जाम्पल जो था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। आगे भी हम इसी पे बात करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम अपने बुक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है एयर में, तो वो क्या होते हैं। तो अभी सिर्फ हम बेसिक बता रहे हैं इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही मतलब कि अपने बुक पे आएंगे और एक्टिविटी को करते हुए चैप्टर को मतलब फिनिश नहीं करेंगे अगले क्लास में, पर इस तरह से टॉपिक को ले चलेंगे। आगे क्या करा, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं रिएक्टेंट क्या होते हैं तो हम बता देते हैं आपको। जो रिएक्टेंट होते हैं, जैसे ये A है और प्लस ये B है, तो ये दोनों को अगर हम मान लेते हैं रिएक्टेंट है, ठीक। A कोई सब्सटेंस है और B क्या है, कोई सब्सटेंस है, और A B दोनों क्या है, रिएक्टेंट। अगर A और B दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, अगर A और B दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, तब ये दोनों क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। और केमिकल रिएक्शन में भाग लेने के बाद ये जो है एक नया सब्सटेंस बनाएगा विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब आप बोलेंगे सर आप तो अभी तक रिएक्टेंट बता रहे थे केमिकल, तो केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्टवा ध्यान से समझिएगा, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसवा भाग लेता है उसी को कहते हैं रिएक्टेंट। यानी कि केमिकल रिएक्शन में A और B जो सब्सटेंस है वो टेक पार्ट, हिस्सा ले रहा है, और हिस्सा लेने को कहते हैं रिएक्टेंट। और हिस्सा लेने के बाद जो नए तरह का सब्सटेंस हमको बना के देता है और उस सब्सटेंस के पास नए तरह का प्रॉपर्टीज आ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्टवा। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे कि आपको अगर थोड़ा बहुत पता है तो हम लोग जानते हैं कि जब हाइड्रोजन होता है वो गैस होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस, ठीक। हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस। ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैस। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट किया जाता है तब क्या बना देता है, H2O। और H2O क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स। H2O क्या है, वाटर। तो कहां देखिए, हाइड्रोजन क्या था, गैस, हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन भी क्या था, गैस। तो हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, और गैस गैस मिला तो बना दिया वाटर, और वाटर होता है लिक्विड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है केमिकल रिएक्शन में भाग लिया, टेक पार्ट, हिस्सा लिया, और हिस्सा लेने के बाद नए तरह का सब्सटेंस बना दिया विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन ये है रिएक्टेंट, और H2O जो बनाया नया तरह का सब्सटेंस वो क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट, और H2O जो बनाया वो क्या है, वो है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वही कह रहा है द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस विच जो कि टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट, हिस्सा लेता हो। क्या कह रहा है, वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता हो आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। उसको क्या कहते हैं, उसको रिएक्टेंट कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। यहां देखिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बोले, जो नए तरह का हिस्सा लेने के बाद जो नए तरह का सब्सटेंस बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या कहता है, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट। अच्छा ये दोनों हो गया रिएक्टेंट, और जो नया रिजल्ट दिया सब्सटेंस, ये रिजल्ट है, या जो नया तरह का प्रोडक्ट मिला है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट
ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नए तरह का प्रोडक्ट मिला, नए तरह का रिजल्ट मिला, रिएक्शन होने के बाद जो रिजल्ट मिला उसी को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। आगे आपको बहुत इजी तरह से समझ में आ जाएगा। ये सिंपल जो है बेसिक लेक्चर है कि इस चैप्टर में हमको जो चीज पढ़ना है उसके बेसिक को पहले हमको समझना पड़ेगा कि होता क्या है। ठीक है, वैसे भी हम इस चैप्टर को आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। ठीक है, कि क्या क्या होता है, किस तरह से मतलब सब चीज होता है। तो यहाँ तक तो देखिए रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेता हो, हिस्सा लेता हो। प्रोडक्ट क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नए तरह का जो रिएक्टेंट होता है नए तरह का सब्सटेंस बना देता है, और नए तरह का सब्सटेंस बनाने के साथ साथ नए तरह का प्रॉपर्टीज अगर उसमें आ जाता है तो उसी को तो कहते हैं क्या? प्रोडक्ट। आगे देखिए टाइप ऑफ चेंज। दो प्रकार के चेंज पढ़ते हैं हम लोग, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। चेंज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? तो फिजिकल चेंज हम बोलेंगे दोज चेंज इन विच, ऐसा चेंज जिसमें नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी फिजिकल चेंज किसको कहते हैं? जो कि नए तरह का सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, मान लीजिए सिंपल, ये हमारे पास क्या है? कपड़ा। इस कपड़ा को हमने क्या किया? इस तरह से इसको क्या कर दिया? पूरी तरह से फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करने के बाद छोड़ दिए। तो क्या ये नए तरह का सब्सटेंस बना? नहीं बना, नहीं ना बना। जैसे आप लोग चावल से, ठीक है, भात बनाते हैं, तो हम लोग जब भात बनाते हैं तो उस भात को अगर सनलाइट में यानी कि धूप में रख दे तो दोबारा वो क्या हो जाता है? चावल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? फिजिकल चेंज। जैसे वाटर को अगर आप फ्रीज में रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आइस बन जाएगा। और फिर आइस को अगर फ्रीज से बाहर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा फिर से वाटर। तो क्या कोई नए तरह का सब्सटेंस बना? बिल्कुल नहीं। उसमें क्या कोई नया प्रॉपर्टीज मिला? नहीं। तो जब यानी फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई भी नए तरह का सब्सटेंस नहीं बनते हैं, उसी को कहते हैं क्या? फिजिकल चेंज। क्या कहता है? दोज चेंज इन विच, ऐसा चेंज जिसमें नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नए तरह का सब्सटेंस नहीं बनता हो, ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नए तरह का सब्सटेंस नहीं बनता है, आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को आप पिघला दो। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज में रख के क्या कर दो? आप जमा दो, बर्फ बना दो। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को क्या कर दो? बॉयल कर दो, भाप बन जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब जैसे हम लोग क्या करते हैं? वाटर को बॉयल करेंगे तो भाप बनेगा, वेपर बनेगा। वेपर को कंडेंस करेंगे तो क्या बनेगा? तो कंडेंस करेंगे तो हमको दोबारा लिक्विड बनेगा। लिक्विड को फ्रीज में डालेंगे तो और हमको क्या मिलेगा? बर्फ मिलेगा। यानी ये क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है इससे उससे उससे, लेकिन इसमें कोई नए तरह का प्रॉपर्टीज या सब्सटेंस बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 केमिस्ट्री में मैटर, तो मैटर में बहुत अच्छी तरह से इस बातों को डिस्कस किया गया है। ठीक है, आगे ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना, स्विच ऑन करोगे तो जलेगा, ऑफ करोगे तो बंद हो जाएगा बल्ब। तो ये जलना क्या जलना बंद करना ये क्या है? फिजिकल चेंज। ठीक है, क्या ऐसा थोड़े है कि ऑन करोगे तो जल के दूसरा बार ऑन करोगे तो नया तरह का सब्सटेंस मिले? नहीं। ये सब क्या है? फिजिकल चेंज। यानी फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो कि नए तरह के सब्सटेंस नहीं बनाता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, न्यू प्रॉपर्टी के साथ, इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्पररी चेंज होता है। टेम्पररी चेंज कहने का मतलब वो इरिवर्सिबल होता है, दोबारा जो है अपने ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है। जैसे देखिए
कहता है द फिजिकल चेंज आर टेम्पोररी चेंज, जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्पोररी चेंज होता है, विच कैन बी रिवर्स इजिली टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस। यानी कि जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्पोररी चेंज होता है और जिसको हम काफी आसानी से जो है रिवर्स करके ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हैं। ठीक, अब बात आता है केमिकल चेंज। हमको पूरा जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है इसी के बेसिस पे पढ़ना है केमिकल चेंज। क्या यहाँ केमिकल चेंज हो रहा है, किस प्रकार का केमिकल चेंज होता है, ठीक है, यही सब इस चैप्टर में हमको पूरी तरह से पढ़ना है केमिकल चेंज वाला। कहता है केमिकल चेंज में क्या बोलेंगे, दोज चेंज इन विच, ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, तो केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिसमें नए तरह का सब्सटेंस मिलता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। केमिकल चेंज क्या होते हैं, यहाँ भी हम बताए थे केमिकल चेंज वैसे चेंज होते हैं जो कि नए तरह का सब्सटेंस देते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, यहाँ भी सब देखे थे, बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारा केमिकल चेंज है। अब जैसे केमिकल चेंज जो होता है, द केमिकल चेंज आर परमानेंट चेंज, जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है, विच आर यूजुअली इरिवर्सिबल, और दोबारा हम उसको जो है ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है, तो केमिकल चेंज परमानेंटली चेंज होता है, दोबारा आप जो है उसको ओरिजिनल फॉर्म में वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। क्यों, जैसे हमने देखा था दही को, दूध से दही बनना, फलों का पकना, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, क्या इस सब को आप ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला, नहीं, इसीलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस है और ये परमानेंटली होता है केमिकल, ठीक है, क्या होता है ये परमानेंटली चेंज होता है, दोबारा आप इसे ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। आप एक चीज और क्या देखेंगे, जब हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें जब केमिकल रिएक्शन होगा ना तो उस दौरान 4 गो कैरेक्टरिस्टिक देखने को, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा कि उस केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो जा रहा है, कलर चेंज हो सकता है। अब जरूरी नहीं है, किसी में कलर चेंज हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, जब हम केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो हो सकता है क्या टेम्परेचर चेंज कर जाए, या इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी रिलीज हो सकता है, या चेंज इन स्टेट, या स्टेट में भी क्या हो सकता है बदलाव आ सकता है। अगर कोई सॉलिड है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान लिक्विड भी बन सकता है या गैस भी हो सकता है, ठीक है। ये था क्या, तो ये था केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उस दौरान इन चारों में से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देगा। और इस चीज को हम और बेहतर से समझेंगे जब हम नेक्स्ट सेशन में अपना स्टार्ट करेंगे, किस तरह से मैग्नीशियम रिबेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। और अगर हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।